हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स रिवीजन कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भिन्न के बारे में सीखेंगे यानी फ्रैक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो मैं ये सिखा भी रहा था और आपको मैंने बताया था कि अगर कोई भिन्न होता है तो वो p/q के रूप में लिखा होता है ना। और जो भिन्न होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। क्या किसी बच्चों को याद है कि ये तीनों प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला बेटा है उचित भिन्न, यस है ना। सर। उचित भिन्न इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। भिन्न, अनुचित भिन्न। दूसरा होता है अनुचित भिन्न, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और बेटा तीसरा वाला होता है मिश्र भिन्न, इसको बोलते हैं मिश्रित फ्रैक्शन। क्या सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। बिल्कुल। तो ये तीन होते हैं बेटा। इस तरीके से क्लास में नहीं करना है, अदरवाइज मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा। ऐसे नहीं करना है। चलिए, तो विषम भिन्न को हम सिखा रहे थे मिश्र भिन्न में बदलना, और मिश्र भिन्न को हम सिखा रहे थे, है ना, विषम भिन्न में बदलना। चलिए हम लोग इसी वाले टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखो बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 76/9। यह अपने आप में एक मिश्र भिन्न में बदलना है ना। ये एक विषम भिन्न है और इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। तो आप क्या करो, 76 को बेटा 9 से भाग करके डिवाइड कीजिए। 9×8 = 72 यानी कि 9×8 = 72 होता है। तो 72 यहाँ पे लिख दीजिए। 76 में से 72 जाता है यानी कि 4 आता है। भागफल की वैल्यू कितनी है? 8 है, यानी 8 है भागफल की वैल्यू। शेषफल की वैल्यू 4 है। और बच्चों भाजक की वैल्यू 9 है। फार्मूला होता है ना, फार्मूला होता है भागफल। है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, फार्मूला क्या होता है? भागफल, फिर एक बटे का चिन्ह बनाना है, ऊपर लिखना है शेषफल, ऊपर लिखना है शेषफल, और नीचे की तरफ लिखना है बेटा भाजक। ठीक है, तो दिए गए मानों को चलिए रखिए जल्दी से। तो दिए गए मानों को, भागफल का मान कितना है? 8 है भागफल का मान, 8 बटे शेषफल का मान कितना है? शेषफल का मान बच्चों 4 है, तो 4 रख दीजिए। और भाजक का मान कितना है बेटा? 9 है, तो 9 रखना पड़ेगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है ना? गरिमा ठीक है? यस सर। यस सर। सर हाँ हाँ बताइए। सर जियो कॉपी में उतार ले वे। हाँ, आप कॉपी में उतार लीजिए या फिर इसको है ना नोट क्या बोलते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी ठीक है। सर मैंने ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, माइक मत ऑन करिए बच्चे। देखो बहुत ज्यादा शोर हो रहा है ना क्लास में, बहुत शोर हो रहा है। तो आप लोग माइक नहीं ऑन करेंगे। हाँ, अगर कुछ बोलना है, कुछ आपको अपनी बात रखनी है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? चैट सेक्शन में लिखेंगे ना। चैट सेक्शन में लिखेंगे तो बिना शोर के मैं वो सारी चीजें देख पाऊंगा, पढ़ पाऊंगा। ओके, ठीक है। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या था, देखो इस पिछले वाले सवाल में क्या था कि एक विषम भिन्न था और इसको हम लोग एक मिश्र भिन्न में परिवर्तित कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एक एक मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित करेंगे। तो कैसे करते हैं? देखो लिखा है 2 सही 1/8। तो होगा क्या, यहाँ पे 8 का गुणा 2 में करना पड़ेगा, तो 8 दूनी 16 है, और इस वाले 1 को जोड़ना पड़ेगा, तो 16 और 1 कितना होता है? 17। 17/8 आपका सही उत्तर आएगा बच्चों। क्या आप सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? यस। ये सारी चीजें समझिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने किया कुछ नहीं है, मैंने देखो ये जो 2 था इसका गुणा किया 8 में, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 आने के बाद ये जो अंश में 1 लिखा हुआ है उसको जोड़ना पड़ता है, तो 16 और 1 17। 17/2 आपका, सॉरी सॉरी 2 मैं बोल रहा हूँ, 2 नहीं 8 है ना। 17/8। हाँ, तो 8 होगा बच्चा। 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, तो 17/8 सबको समझ में आया ना बेटा? यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ भी एक मिश्र भिन्न है और इसको विषम भिन्न में बदलना है। तो आप लोग क्या इसको परिवर्तित करोगे अपने मन से? यस सर।
करिए इसको अपने मन से, जैसे मैंने अभी तो सिखाया था वैसे करिएगा। यस सर। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने सिखाया था बच्चों वैसे करिएगा। सर हो गया। बेटा कॉपी चेक कराइए या फिर अपने चैट बॉक्स में लिख दीजिए। सर मेरी भी देखना। बिल्कुल सही है, सही है बच्चों। तो राज सिंह के नाम से जो बच्ची है, आपने क्या लिखा है? सिर्फ 26 लिखा है क्या? नहीं बेटा, 26 सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। 26 आंसर। 26/7 लिखना पड़ेगा राज सिंह के नाम से, ना मैं सिखा देता हूँ, चलो एक बार सर और मेरा सिखा। ठीक है। हाँ हाँ आपका ठीक है। देखो ये 7 का गुणा 3 में, तो 7 तरीके 21, 21 और 5 बेटा होता है 26। 26 तो 26। लिखो ही लिखो, और जो हर वाला ये 7 है इसको भी लिखना पड़ता है। क्या सर अब मेरा आपको? ठीक है। हाँ हाँ आपका ठीक है, आपका ठीक है। क्या अब सारे बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। सर। ओके बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैं अब आप सभी को कुछ सवालों को है ना दूंगा सॉल्व करने के लिए। देखिए ये लिखा हुआ है 5 सही 1/3। अब इसको हमें चेंज करना है, कन्वर्ट करना है एक यस। विषम भिन्न में। तो चलिए इसको कन्वर्ट करिए, और इसका जो उत्तर होगा ना बच्चों, इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर करिएगा आप लोग होल सेक्शन में। एक सेकेंड। सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे आंसर करिए। जी मैंने आंसर कर दिया। ओके, 4 लोगों का ठीक नहीं सॉरी यार, 2 लोगों का बस ठीक है, 4 लोगों का गलत है। ठीक है, सर मैंने भी कर दिया। सर मैंने भी कर दिया। ओके ओके। सर मैंने भी कर दिया है। चलो मैं छोटू के नाम से जो बच्चा है मैं इसको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्लास में डिस्टरबेंस करने की कोशिश की है। ओके, छोटू सोनीपत के नाम से है, मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। ओके बच्चों, अब मैं इसको है ना सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि आखिर इसका आंसर क्या आएगा। सर पहले कॉपी चेक करवा लें। सर हाँ, कॉपी चेक कर दो। अब कॉपी चेक करा दीजिए। सर देखना। 16, हाँ सही है सही है सही है सही है। 16/3 ठीक है। तो जिनका जिनका 16/3 आया उनका ठीक है, जिनका 15/3 आया उनका गलत है। कैसे देखो ध्यान से, देखो बेटा, सर 5 3 15। सर मेरा कितना गुणा 5 है, तो 5×3 = 15। फिर 15 में इस वाले एक को जोड़ना पड़ता है, तो 15 और एक कितना होता है? सर 16। 16 सिर्फ बटे 5 3। 15/3 मत लिखिए आप लोग। मैं देख रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने इसको लगाया, बेटा ये गलत है, ये वाला ठीक है। 16/3 आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, अब आगे का क्वेश्चन दें। आगे का क्वेश्चन अपने मन से करोगे आप लोग सही सही ढंग से? यस यस सर। सर। चलो ये देखो क्या लिखा हुआ बच्चों, ये लिखा हुआ 78/11। इसको आपको बदलना है मिश्र भिन्न में, ठीक है, इसको आपको बदलना है मिश्र भिन्न यस में। सर। ध्यान से करिएगा इस वाले क्वेश्चन को।
सर कर दिया। आसान। बाकियों के आंसर बताइए। तो बच्चों दो लोगों का ठीक है और दो ही लोगों का गलत भी है, दोनों बातें हैं। और आप लोग अभी 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 मत कॉपी चेक कराइए। अभी अभी जब तक पोल चलता है तब तक कॉपी नहीं चेक कराते हैं। पोल बंद होने के यस बाद सर। कॉपी चेक कराते गुड इवनिंग सर, हो गया सर मेरा भी। हैं। गुड इवनिंग अनिक। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करिए। बच्चों 5 लोगों का ठीक। सर कॉपी चेक करवा ले। सर कॉपी चेक करवा ले। सर को भी चेक करवा लें। अभी नहीं बच्चों, अभी तो पोल चल रहा है ना, अभी पोल चल रहा है, पोल को चलने दीजिए पहले। ओके सर। अभी जब मैं बोलूंगा तब आप लोग चेक करवाइएगा। यस सर। बाकी लोग भी आंसर करिए, बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। ओके ठीक है, अब मैं पोल कर देता हूँ और चैट ऑन कर देता हूँ, तो आप लोग अब अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। चलिए अब आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी चेक करेंगे। सर देखना। हाँ, नरेश कुमार के नाम से जो बच्ची यानी कि गरिमा करेक्ट आंसर है आपका। ओके सर। देखो। थैंक यू सर। साक्षी का भी हाँ ठीक है, और राज सिंह के नाम से बच्ची है, आपका भी ठीक है बेटा। सर सॉरी सर, अब की बार सर मैंने कॉपी में नहीं करा, अब कर लूंगा सर अगला क्वेश्चन। ओके बट करना चाहिए था कॉपी में, है ना। चलो ठीक, चलो बच्चों, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सर मेरा इसका लिख दो। करेक्ट आंसर क्या है। राहुल गुप्ता। सर मेरा ओके लिख देगा। सही है बेटा, एकदम सही है, बहुत बढ़िया, एकदम सही है ना। तो अब देखना है देख। तो 78 को डिवाइड करेंगे 11 से, ठीक है। तो 11 कितना होता है, 77 होता है। 78 में 77 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। 1 आ जाएगा ऐसे। तो आप फार्मूला याद करिए, फार्मूला होता है भागफल, है ना। भागफल, एक बटे का चिन्ह बनाते हैं, ऊपर लिखते हैं शेषफल, सर नीचे की तरफ 7 लिखते हैं, है ना, बटे 1 भाजक। बाय 11। तो आप ध्यान से देखो, भागफल का जो वैल्यू है बेटा वो 7 है, चलो 7 लिख दो। शेषफल का वैल्यू 1 है तो 1 लिख दो। और भाजक की वैल्यू कितनी है, 11, तो 11 लिख दो। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ए वाला पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया। यस सर। यस सर। यस सर बहुत अच्छा था। ओके बच्चों, अब मैं इसका आगे को कंटिन्यू कर लेता हूँ। चलो अब यहाँ पे देखो सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है। जो ये 10/8 लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। यानी कि इसका जो सरलतम रूप होता है उस तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा,
पहले लिखा हुआ था 10/8, तो इसको ऐसा कट करना है कि वह अंश को भी कट कर दे और हर को भी कट कर दे। एक ऐसी संख्या हमको चूज करनी है। तो देखो ध्यान से, 2 को चूज करो, 2 पच्चे 10 और 2 चौके 8, यानी कि 5/4 आपका फाइनल आंसर आ रहा है। आप कहोगे सर इसको दोबारा से नहीं कट कर सकते हैं, तो कोई सर, ऐसी देखना। संख्या बनी ही नहीं है, कोई ऐसी संख्या बनी ही नहीं है। बहुत सही बेटा गरिमा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, कोई ऐसी संख्या बनी ही नहीं है जो 5 और 4 को दोबारा से कट करे। हालांकि आप कहोगे सर एक तो कट करेगी, लेकिन एक अगर कट करेगी दोनों को ही तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5/4 ही तो अल्टीमेटली आएगा। इसीलिए हम लोग 2 से कट करेंगे और उसके बाद से कट नहीं कर सकते हैं। तो अंतिम रूप से, है ना, अंतिम रूप से जिससे कट कर पा रहे हैं उसी को हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके सिंप्लीफाइड रूप। ये जो आपका है सिंप्लीफाइड रूप है, सिंप्लीफिकेशन इसी को कहते हैं। क्या सारे बच्चे सिंप्लीफिकेशन सीख गए हैं? यस सर, एक क्वेश्चन सर। चलिए एक और सवाल, है ना, एक और सवाल ले लेते हैं ताकि Yes, आपको एक और आइडिया लग जाए। एक और सवाल लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया, लिखा हुआ है 15/20। तो आप क्या करो ना, आप 5 से कट करो। देखो 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, यानी कट करने के बाद फाइनल आंसर बन रहा है 3/4 और यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। आप फर्दर इसको कट नहीं कर सकते हैं, ये जो है ना नंबर, इसको फर्दर आप कट ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका आंसर बनेगा 3/4। गरिमा का ठीक है, साक्षी का ठीक है ना, बहुत बढ़िया। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर, आगे आगे सर। योगिता का ठीक है, बहुत बढ़िया, योगिता का भी ठीक है। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके बच्चों, बहुत ही बढ़िया, 3/4 आप लोग का आंसर करेक्ट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कुछ यूनिक क्वेश्चन आ चुका है। यूनिक क्या है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ 7 4/6। इस प्रकार के सवालों को बेटा सॉल्व करने के लिए देखो, ये जो पूर्ण संख्या है ना, इसको कुछ भी नहीं है ना टच करते हैं, इसको ऐसे ही रखने दीजिए। लेकिन 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 ये जो 4 है ना, 4 को कट करिए 2 से, 2 2 जा 4 और इस 6 को कट करिए 2 से, तो 2 3 जा 6। तो आपका फाइनल आंसर, आपका फाइनल आंसर बनेगा 7/2/3। सही है गरिमा, बहुत बढ़िया बेटा, 7/2/3 आपका आंसर बनेगा। साक्षी का भी ठीक है, 7/2/3, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन दे दो एक ऐसा। बिल्कुल। तो क्या सारे बच्चों को ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो रहा है, ये जो अभी को समझाया यस ये क्या है, थोड़ा सा ये यूनिक है। इसमें देखो ये एक तरीके से क्या है, एक तरीके का ये मिश्र भिन्न है ना, और इस मिश्र भिन्न को आप लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अच्छा बच्चों एक बात और, इसको अगर विषम भिन्न में बदलोगे तो विषम भिन्न में ही बदलना ज्यादा बेटर रहेगा। विषम भिन्न में बदलोगे तो इस 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 7 में, तो 7 3 जाओ 21, बहुत बढ़िया। और 21 में 2 को ऐड करना होता है, 2 को ऐड करिए कितना होगा 23। तो 23/3 इसका फाइनल आंसर होगा बच्चों, 23/3 इसका फाइनल आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया ना? तो आप एक तरीके से विषम भिन्न के रूप में ही लिखिएगा, मिश्र भिन्न के रूप में मत लिखिएगा, ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, एक मेथड तो ये मैंने सिखा दिया। इसी को सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी है बच्चों, इसी क्वेश्चन को, है ना, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी है। चलो मैं दूसरा मेथड भी सिखा देता हूँ आप सभी को। आप क्या करो ना, आप इसको सबसे पहले एक विषम भिन्न में परिवर्तित कर दो। तो 6 का मल्टीप्लाई कराओ 7 में, 6 7 हजार, बच्चों बताओ 6 7 कितना होता है, 42 होता है ना, 42, बहुत बढ़िया। और 42 में इस 4 को ऐड कर दीजिए, 42 में इस 4 को ऐड करेंगे 46 सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब एक ऐसा नंबर खोजिए जो दोनों को कट कर सके। जो दोनों को कट करने के लिए 2 से कट करिए तो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, यानी 23/3। बताओ क्या वही सेम आंसर आया कि नहीं बच्चों? यस सर, सेम है ना। देखो ये दूसरा मेथड है, इससे भी 23/3 आया, और जो पहला मेथड था उससे भी 23/3 ही आ रहा था। तो जो मेथड आपको अच्छा लगेगा आप उस मेथड को यूज कर लीजिएगा। कौन है ये सर? तो अंकुश के नाम, अंकुश के नाम से जो भी बच्चा है
बेटा ये हरकत दोबारा मत करिएगा, अदरवाइज मैं क्लास से तुरंत आपको रिमूव करूंगा, ठीक है। तो 23/3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब मैं कुछ सवालों को है ना, आप कुछ सवालों को देता हूँ आप सभी को सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है 30/25। इसको बेटा सिंप्लीफाइड रूप में लिखना है ना, सिंप्लीफाइड रूप में लिखना है और इसका आंसर बताना है कि क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर बताना है क्या होगा। चलिए मैं चैट बंद कर देता हूँ। चलिए पोल मैंने ऑन कर दिया बच्चों। सारे बच्चे कर दिया। सारे बच्चे पोल में आंसर करेंगे। चलिए मैं देख पा रहा। अच्छा एक बात और, आप लोग अभी मत कॉपी सॉल्व कर दिखाइएगा, क्योंकि देखो राहुल गुप्ता के नाम से जो बच्चा है बच्ची है, देखो घर में होता क्या ना बेटा, पहले पोल सेक्शन खत्म होने दिया जाता है, जब पोल सेक्शन खत्म होने हो जाता है तब अपनी कॉपी चेक कराते हैं। ओके। ओके, 6 बच्चों का सही, एक बच्चे 6 बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत है। मैंने पहले कर दिया। ओम हंस के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपकी मैं आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए आप चैट में भी लिखिएगा क्या अरे बोल ये रहे हो। आंसर है, काट पीटे दूर करना। ओके। राहुल कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, इस तरीके से माइक ऑन करके नहीं बताना है। राहुल कुमार, सॉरी सर, सॉरी भैया थे। ठीक है, उनको समझा दीजिए, ऐसे नहीं करना होगा। सर हाँ जी बताइए। सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आया, इसको पूल पूल में नहीं करूं। अच्छा अच्छा, अगर नहीं समझ में आ रहा बेटा छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा ये बोल क्या रहा है। देखो इसको यस सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर चूज करो जो 30 को भी कट कर दे और 25 को भी कट 25। कर दे, एक ऐसा नंबर। तो अपने मन से सोचने का प्रयास करो गरिमा, बहुत आसान है, थोड़ा सा और प्रयास करो कि ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो 30 को भी कट करे, 25 को। एकदम छोटा से छोटा नंबर लेने की कोशिश करो एकदम। ठीक है। एक मिनट मिनट साक्षी, एक मिनट, ऐसे नहीं बेटा ऐसे नहीं। पहले आप लोग अपनी कॉपी मत दिखाइए, सिर्फ और सिर्फ पहले पोल में आंसर करिए, फिर कॉपी तो मैं भी चेक करूंगा ही करूंगा। ओके सर। तो बच्चों क्या मैं पोल बंद करूं? सर एक मिनट रुक जाओ। सर कर दो। जी कर दो। अच्छा, एक सेकंड रुक जाते हैं है ना, गरिमा थोड़ा सा अटेम्प्ट कर रही है। गरिमा आप ऐसे सोचो ना कि सबसे छोटा से छोटा नंबर लो जो कि 25 और 30 दोनों को ही कट करे। यस सर आ गया, एक मिनट रुक जाओ सर। हो गया हो गया, चलो अब मैं पोल को सर, एक बंद मिनट कर। रुक जाओ। अच्छा हो गया। सर कर दिया। ठीक है, सही है बेटा, सही। चलिए अब मैं आप सभी को इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, जिनको भी नहीं समझ में आया समझेंगे। सर क्वेश्चन था देखना। आपका। हाँ अपनी अपनी कॉपी चेक करा लीजिए बच्चों, अपनी अपनी कॉपी चेक करा लीजिए। नरेश कुमार यानी कि गरिमा ठीक आंसर, साक्षी ठीक आंसर, एक नंबर मांगे पीछे से वो डायरेक्ट पड़ेगा तो उससे चलो एक बार मांगे लेते हैं तो राहुल सर ये कुमार। राहुल का भाई कौन है? मैं रिमूव कर दिया इनको, ठीक है, मैंने रिमूव कर दिया। एक सेकेंड। अच्छा अरे सर यार सॉरी। कितने का आंसर है? ठीक है राहुल कुमार, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ओके ठीक है, योगिता का भी ठीक आंसर है। ओके योगिता का भी ठीक है, एक सेकेंड यार, हाँ, योगिता का भी ठीक आंसर। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही इसकी। बेटा क्लास को रीज्वाइन करिए, अभी दिखाई देगी। ओके सर। ठीक है? ओके देखो बेटा ये 30 है,
30 को आप 5 से कट करो तो 5 छक्के 30 और 5 से कट करो 25 को तो 5 बचे 25, यानी कि 6/5 आपका फाइनल आंसर बन रहा है। इसलिए ए वाला पार्ट आपका करेक्ट, हाँ करेक्ट आंसर होगा ए वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर यस सर जे 30 अजी 5 म्हणजे 25। हाँ बेटा आप लोग अननेसेसरी माइक मत ऑन करिए, अदरवाइज हमको आप लोगों को क्लास से बाहर करना पड़ जाएगा, ठीक है। देखिए 8/12 लिखा है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए, हमसे सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए। सर जी कर दिया। ओके सर कर दिया। सर हो गया। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अभी आप लोग अपनी कॉपी चेक कराइएगा, जब मैं बोलूंगा तब, जब पोल खत्म हो जाएगा तब अपनी कॉपी चेक कराइएगा आप सभी लोग। यस, 5 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है और 3 बच्चों का गलत आंसर आया है। सर लिख नहीं हुआ। देखो राहुल कुमार के नाम से, या राहुल गुप्ता के नाम से जो बच्चा है, अभी मत दिखाइए अपनी कॉपी, अपनी कॉपी चेक कराइएगा, लेकिन पोल बंद होने के बाद। सर नहीं, मेरा पोल बंद। आंसर लगा है, वो इसमें है ही नहीं। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आंसर आएगा इसी में से आएगा। एक बार फिर से रीचेक करिए। एक बार रीचेक करिए। यस सर कर रही हूँ। 5 बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों का गलत है। बाकी लोग भी आंसर करने का प्रयास करिए बच्चों। जी मैंने कर दिया जी आंसर पोल सेक्शन में। ठीक है ठीक है। कर दिया सर। ओके बच्चों ओके, 6 बच्चों का ठीक है और 5 बच्चों का गलत है। सर ठीक है। हाँ ठीक है, राहुल गुप्ता के नाम से जो बच्चा है ठीक। सर मेरा भी ठीक है। यस सर हम चलिए कॉपी बच्चा, चेक। हाँ सारे लोग कॉपी चेक कराओ। सर देखना। सही है, साक्षी का ठीक है, गरिमा का ठीक है। सर पहले मैंने ऐसे कर दिया था, ये 2 की टेबल से। ओ ठीक है, समझ गया। लेकिन जब 2 की टेबल से आप कट करते ना, तो जो आता उसको भी अगर दोबारा सॉल्व करते तो ये सॉल्व होता जाता, क्योंकि देखो हम लोग तब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि अंतिम रूप ना दे दिया जाए, तब तक उसको काटते रहते सर मैं अभी देख। यस सर। हैं। हाँ हाँ अपनी कॉपी चेक कराइए। 2/3 सही है, राज सिंह के नाम से जो बच्चा है करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब मैं इसको समझा देता हूँ कि करना कैसे है। देखो हम एक ऐसी संख्या लेनी है जो 8 को भी कट कर सके और 12 को भी कट कर सके। तो सर 4, 4 to the 8 तो हाँ 4 से कट, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 4 3 the 12 2/3। ठीक है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर। यस सर। देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि एक तरीके से देखा जाए तो मिश्र भिन्न है, और इस मिश्र भिन्न को आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जी मैं बताता हूँ जी, थोड़ी देर में 1 मिनट रुक जाओ। यस यस सर 2 सॉल्व, मिनट रुको। बिल्कुल बिल्कुल सॉल्व करिए, अपना टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लेंगे तभी तो आप ठीक करेंगे, टाइम लेकर के अच्छे से करिए इसको।
एक बच्चों सर का, मैंने सॉल्व कर दिया, पोल में कर रही हूँ। यस, 2 लोगों का ठीक है, 2 लोगों, ओके, 1 सेकंड यार, 1 सेकंड, सर कर दिया। सही है, 2 लोगों का ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, 4 लोगों का गलत, सर कर दिया 3 ना सर। लोगों का ठीक है, ओके ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, सर देखना एक बार। बाकी लोग ध्यान से करिए। सर हमारा ठीक है। बेटा आपसे कितनी बार मैं कहूँ, मैंने बोला ना कि जब पोल बंद हो जाता है तब कॉपी चेक कराते हैं। यस सर। सर ये पहले करवा लेते हैं, फिर सबको दिख जाता है। यस, वही मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, पहले कॉपी मत चेक कराइए, पहले पोल खत्म होने दीजिए, पोल खत्म हो जाता है तो मैं सबकी कॉपी चेक करता हूँ, आप खुद देखते हो। यस, 4 बच्चों का ठीक है, 8 बच्चों का गलत, पांच बच्चों का ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ो, और आप लोग आंसर करो, ठीक है। जितने बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया सारे लोग आंसर करिए, जितने बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है सारे लोग आंसर करिए, ठीक है। ओके, तो बच्चों मैंने पोल बंद कर दिया, चैट ऑन कर दिया, अब आप लोग अपनी अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं, ठीक है। राहुल गुप्ता कॉपी चेक कराइए। सर देखना। यस, गरिमा का ठीक आंसर है, साक्षी का भी ठीक है, राहुल गुप्ता का भी ठीक है, ठीक है। अच्छा 1 सेकंड यार, हाँ ठीक है, सी है सर इसका। बिल्कुल बिल्कुल सही 7 बात बाय है, 2। हाँ सी होगा, बिल्कुल सही बात है। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों मैंने कहा था इसको कट लगता है, तो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो इसको आप लिखोगे 3 1/2। अब इसका मल्टीप्लाई कराओ तो 3 2 जा 6, और इसमें ऐड करना होता है 3 2 जा 6 एंड 1 7, 7/2 आपका फाइनल आंसर बनेगा, यानी सी वाला उत्तर आपका करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर मैंने ऐसे यस किया। सर। बहुत सर जी बढ़िया। एक बार मैं तो और समझा रही हूँ। अच्छा अच्छा, एक बार और मैं समझा देता हूँ। देखो होता क्या है ना, ये जो 5 लिखा हुआ है और जो ये 10 लिखा हुआ है, यानी जो अंश और हर लिखे हुए हैं, हमको इनको ऐसे नंबर से काटना होता है कि जो मतलब कॉमन हो, है ना। तो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 हो जाएगा, दोनों को कट कर रहा है ना, अंश और हर को, दोनों को। हमें ऐसा संख्या लेना है जो कि अंश और हर को कट कर दे। ऐसा मत लीजिएगा कि जो सिर्फ अंश को कट करे और हर कट ही ना हो रहा हो, ऐसा संख्या लेना ही नहीं है, ठीक है। दोनों कट होना चाहिए उस नंबर से। तो मैंने 5 ले लिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया। अब मैंने क्या किया, इस 2 का यहाँ पे पूरा कराया, इस 2 का यहाँ पे गुणा कराया 3 से, तो 2 3 6 6, तो ऐड कर दिया 1 से, तो 6 और 1 कितना होता है 7, यानी कि आपका फाइनल आंसर बनेगा 7/2, जो कि होगा सी वाला उत्तर। क्या सारे ठीक है बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। सर। ओके बच्चों, चलिए अब हेडिंग लगा दीजिए आप सभी लोग, सारे बच्चे हेडिंग लगा सर एक दीजिए। मिनट जाओ। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, इसको भी हम लोग रिवाइज करने वाले हैं बच्चों, जल्दी से इसका है ना हेडिंग लगा दीजिए। ठीक है, नीतीश कुमार, सॉरी नीतीश चौहान के नाम से जो बच्चा है, आप लीड कर सकते हैं क्लास को, लेकिन 10 मिनट बाद ज्वाइन कर लीजिएगा, काम सर लगा ली। ओके ओके, डाल ली थी हेडिंग हमने। ठीक है, अगर हेडिंग लगा दिया, चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ। बहुत बढ़िया बच्चों, साक्षी बहुत बढ़िया, आपने हेडिंग लगा दी, बहुत अच्छी बात है, सब सर अच्छे। अच्छा, अब मैं आपको सिखाऊंगा रेशनल नंबर के बारे में। देखो बच्चों होता क्या है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में परिमेय
संख्या। परिमेय संख्या। यस, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। क्या होता है ये रेशनल नंबर? देखो ये भिन्न की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर होता है। जैसे कि मान लो भिन्न सॉरी, जो परिमेय संख्या है वो पी बाई क्यू के रूप में लिखा होता है ना, पी बाई क्यू। तो ठीक है, ये भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा रहता है परिमेय संख्या, पी बाई क्यू के रूप में। अब होता क्या है, ये जो पी है और ये क्यू है, ये दोनों ही चीजें बेटा होनी चाहिए क्या? पूर्णांक। ये दोनों ही चीजें पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक, पूर्णांक समझते हैं आप लोग? क्योंकि मैं रिकॉल करा देता हूँ। देखो पूर्णांक तीन तरीके, आपने सिखाया था। हाँ, पूर्णांक तीन तरीके के होते हैं। देखो सबसे बीच में 0 होता है, फिर 1 2 3, और इसके जो लेफ्ट साइड में है माइनस में आते हैं। हाँ माइनस में आते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हो, जो ये संख्याएं हैं इनको बोलते हैं पूर्णांक, है ना। तो पूर्णांक तीन तरीके के, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है शून्य पूर्णांक, और तीसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो जो पी बाई क्यू के रूप में आप बना रहे हैं संख्याओं को, उन्हीं को बोलते हैं परिमेय संख्या। और इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 2/5, तो बच्चों 2/5 एक परिमेय संख्या है। मान लो मैंने लिखा 17/23, तो यह भी एक परिमेय संख्या है बच्चों, ठीक है। ये जितने भी एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ एक परिमेय संख्या है। और तो और परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा -2/3, तो -2/3 भी एक तरीके का क्या है? परिमेय संख्या है। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। ठीक है, क्योंकि देखो जो ये -2 है ना, ये जो -2 है, ये अपने आप में एक पूर्णांक है, निगेटिव पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज और, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ है, मान लो 14 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 14 भी एक तरीके का पूर्णांक है। 14 भी एक तरीके का परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 14 एक तरीके का क्या है? पूर्णांक। यस सर, यस सर। मैंने आपको आप सभी को बताया कि जो जितने भी पूर्णांक होते हैं सबके सब क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। देखिएगा Yes, तो 14 को आप लिख सकते हैं 14/1। अब अपने आप में ये क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। लोकेश के नाम से जो बच्चा है, यानी कि ओमहंस, माइक बंद करिए बेटा अपना हमेशा के लिए, ठीक है। शोर हो रहा है आपकी तरफ से। ओके सर। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ओके, तो मान लीजिए अगर कोई ऐसे लिख करके पूछता है कि बताओ 7 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप लोग का आंसर क्या होगा? है सर। है, ठीक है। सर अगर कोई पूछेगा कैसे है, तो कहना कि सर 7 को हम लोग 7/1 के रूप में लिख सकते हैं, और 7/1 एक तरीके की परिमेय संख्या होती है। तो जब 7/1 एक परिमेय संख्या होती है, तो उस हिसाब से 7 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है बच्चों। यस सर। अच्छा देखो कभी कभी दशमलव में संख्याएं लिखी रहती है। जैसे मान लो लिखा हुआ है 8 बटे, है ना, मान लो लिखा हुआ 8.1, तो 8.1 भी एक परिमेय संख्या है। आप कहोगे सर कैसे? तो देखो इस 8.1 को, है ना, इस 8.1 को हम लोग 81/10 लिख सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे? देखो इस दशमलव को मैंने एक अंक आगे की तरफ ले गए, तो 10 से गुणा कराना पड़ता है। तो जब 10 से गुणा कराओगे तो 10 से भाग भी कराना पड़ेगा। तो इसको आसानी से हम लोग लिखेंगे 81/10। तो 81/10 लिखते ही यह एक तरीके का क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए अगर कोई पूछे कि बताओ ये 8.1 क्या है, तो आप बोलोगे परिमेय संख्या है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। अच्छा, अगर मान लो मैं तुमसे पूछता हूँ कि 2.7 क्या एक परिमेय संख्या है? यस सर। ठीक है। यस सर। -5/12 परिमेय संख्या है? नो सर। अरे बेटा क्या बोल रहे हो? -5/12 एक परिमेय संख्या है। यस सर है। यस सर। है ना? यस सर। परिमेय संख्या ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन अगर मान लो अगर मैं पूछता हूँ कि बताओ क्या -5/2 भिन्न है,
तब आप लोग बोलना नहीं, -5/2 ओके भिन्न सर। नहीं है। अब देखो भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या होता है, जो ये भिन्न होते हैं ना, ये जो भिन्न होते हैं यह ऋणात्मक नहीं होते हैं बच्चों, कभी भी, ठीक है, कभी भी ये ऋणात्मक नहीं होते हैं। इनफैक्ट अगर मान लो हम 5 लिख दिए या हम 7 लिख दिए या हम 12 लिख दिए, तो बच्चों ये जो तीनों संख्याएं अलग अलग लिखी गई है ना, ये तीनों ही अपने आप में क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन ये तीनों ही भिन्न नहीं है बच्चों, ये तीनों ही यस भिन्न। सर। तो ये अंतर होता है भिन्न और परिमेय संख्या में। तो 5, 7, 12 जो यस सर। 5, 7, 12 जो अलग अलग लिखा गया है, यह अच्छा जो 5, 7 और 12 लिखा गया बेटा, ये अपने आप में भिन्न नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या है। अच्छा एक बात और, मान लो लिखा गया -2/3, तो -2/3 भिन्न नहीं है, ठीक है, यह भिन्न नहीं है। लेकिन अगर बोला जाए क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप लोग बोलना हाँ ये परिमेय संख्या है। अंतर समझ पा रहे हो बच्चों, अंतर समझ पा रहे हो? हाँ निकित बताइए, चैट में बताइए। सारे बच्चे चैट में बताइए, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी गई है और इसका एग्जाम्पल लिखा गया है। देखो -5/2 लिखा गया है, 17/12, 11/8, 3/2, 5/1, 5/1 अपने आप में 5 है बच्चे, तो 5 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। एक बच्ची बोल रही है कि सर अंतर दोबारा से बता दीजिए, ठीक है, चलिए मैं दोबारा से सिखा देता हूँ। दरअसल देखो है क्या, अंतर ज्यादा कुछ है नहीं, बस अंतर इतना है कि मान लो अगर, अच्छा रुक जाओ, देखो परिमेय संख्या ऋणात्मक हो सकती है। मान लो लिखा गया -2/7 परिमेय संख्या है, लेकिन जो भिन्न होता है बच्चों, भिन्न, यह ऋणात्मक हो नहीं सकता, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, जबकि ये होगा, ठीक है। दूसरा, मान लो कहीं पे लिखा है 12 या कुछ भी लिखा है, मान लो 7 लिखा है, 7, ठीक है, तो यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर यहाँ लिखा है 7 लिखा है तो यह भिन्न नहीं होगा, ठीक है। और क्या चीजें बताई जा सकती हैं, देखो मान लो दशमलव में कोई संख्या लिखी गई है, दशमलव में है ना, 3.4 है, या कुछ और लिख दो, जैसे मान लो 12/3 लिख दो, है ना, तो ये एक परिमेय संख्या बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, आप 10 से गुणा कर दीजिए और भाग कर दीजिए, तो 123/10 हो जाएगा, आराम से ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। चलो यहाँ पे देखो, बोला जा रहा है नोट का पहला पॉइंट कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये तीनों ही क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मान लो कोई तुम पूर्णांक ले लो, जैसे कि मान लो -2/7 ले लो, तो यह एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन यह भिन्न नहीं है। अच्छा एक चीज और मुझे बतानी है, देखो बच्चों जो शून्य होता है वह भी एक परिमेय संख्या होता है। कैसे, देखो शून्य लिखा हुआ है, तो शून्य को हम लोग लिख सकते हैं 0/3, 0/6, 0/8, है ना, 0 मान लो 213, है ना, लिख सकते हैं आसानी से। इसका मतलब ये हुआ कि 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है बच्चों, तो याद रखिएगा 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया, क्या सारे बच्चों को समझ में आया? तो याद रखिएगा 0 एक परिमेय संख्या है। अब मैं आप सभी को कुछ सवाल दूंगा सॉल्व करने के लिए। देखो बच्चों ये है सवाल, आपको इसको सॉल्व करना है, काफी अच्छा सवाल है। तो करना क्या है, यहाँ पे बताना कि कौन परिमेय संख्या नहीं है,
ठीक है बच्चों, आपको ये बताना है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको ये बताना है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, मैं ऑप्शन थोड़ा लिख देता हूँ क्लियरली। देखो, ये लिखा है -7/8, ये लिखा हुआ है 5, ये लिखा हुआ है 3.4, और ये लिखा हुआ है रूट का 7। ठीक है, रूट का 7। सारे बच्चे बताएंगे कि इन चारों में से कौन भिन्न नहीं है ना। आपसे पूछा गया है कि कौन भिन्न नहीं है। सारे सारे बच्चे आंसर करिए। बाकी लोग भी आंसर बताइए, है ना। 5 बच्चों का ठीक है, 2 लोगों का गलत है। ओके, ठीक है, अब मैं पोल को बंद कर दूं बच्चों। मैंने माइक ऑन कर दिया है, आप लोग बोल सकते हैं माइक ऑन करके। क्या मैं पोल बंद कर? सर कर दो। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो Yes, sir. चैट ऑन कर दिया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से। एक तो है -7/8, तो निगेटिव संख्या है, एक तरीके से भिन्न के रूप में अगर है तो मतलब परिमेय संख्या होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परिमेय संख्या है। 5 बच्चों, 5 को 5/1 लिखोगे तो ये भी परिमेय संख्या है। चलो, ये भी ठीक है। सर 3.4, डी वाला। रुक जाओ बेटा, हाँ रुक जाओ। 3.4 है तो इसको आप 34/10 लिखोगे, ये भी अपने आप में परिमेय संख्या है। लेकिन बच्चों, ये √7 ये परिमेय संख्या नहीं है, और आपको नहीं तो बताना था, आपको नहीं ही तो बताना था, यानी कि करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ कि एक और सवाल पूछूं। ठीक है, हाँ चलो, यस सर। ये सवाल बहुत ही अच्छा सा है। इसमें ट्रू और फॉल्स वाली चीजें हैं। ट्रू और फॉल्स, ये बोला क्या है कि देखो, बोला है कि पूर्णांक जो होता है वो एक परिमेय संख्या होता है। आपसे पूछा जा रहा है जो पूर्णांक होता है वो एक परिमेय संख्या है, तो क्या ये बात सत्य है? अगर सत्य होगा तो ए चूज करिएगा, असत्य होगा तो बी वाला चूज करिएगा, है ना। सर जी कर दिया। सही है बच्चों, 5 हाँ 7 बच्चों का ठीक आंसर आया है। सर कर दिया। बढ़िया बच्चों, बढ़िया। ओके बच्चों, लास्ट के 10 सेकंड और हैं, 10 सेकंड में जल्दी से आंसर करिए, अदरवाइज पोल बंद कर दिया जाएगा। ओके बच्चों, 9 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे का गलत। ठीक है, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पूर्णांक होते हैं ना, पूर्णांक वह एक परिमेय संख्या होते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो इसका उत्तर होगा सत्य वाला, यानी ट्रू वाला होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए बच्चों।